इसको मिनिमाइज करते हैं। 2000 बाय 2000 पिक्सल, भरत की पहली क्लास। पिक्सल्स में सिलेक्टेड है, ओरिएंटेशन हम पोर्ट्रेट में रखेंगे चाहे लैंडस्केप में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर शेप में हमारा कैनवस बनेगा। अब इसमें बगल पे एक आर्ट बोर्ड करके एक अलग से आ रहा है। आर्ट बोर्ड मैंने उस दिन बताया था भरत तुमको भी कि वो मल्टीपल कैनवसेस ओपन करने के लिए होता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइंस, मैगजीन्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स में काम करने का इसमें मौका मिलेगा। लेकिन ना, इलस्ट्रेटर उतना सहूलियत नहीं देता आर्ट बोर्ड्स के मामले में। इट्स लाइक पेजेस तो हैं, लेकिन ना आपको ये रहता है ना कि पेजेस पलटोगे तो फ्रंट पेज, बैक पेज, इस तरह का सिस्टम नहीं है। बस वो मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स दे देता है कि हाँ आपको इतने सारे प्रिंट्स चाहिए, इतने सारे आप खोल सकते हो। वो इसका मेन फोकस ग्राफिक डिज़ाइन की ओर ज़्यादा रहता है, ताकि आप ज़्यादा सुंदर सुंदर पैटर्न डिज़ाइन ये सब बना सको। तो आर्ट बोर्ड सिर्फ सहूलियत के लिए दिया गया है कि आप सेम पैटर्न के मल्टीपल, जैसे नहीं रहता है लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके मल्टीपल वेरिएशंस अलग अलग कैनवसेस में बना सको, तो उन सब चीज़ों का एक तरीके से हेल्प दे रहा है। नीचे पे फिर ब्लीड दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लीड क्या होता है तुम लोग ये जानोगे, है ना। तो ब्लीड क्या होता है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाते हैं तो वो एक फैक्ट्री या अपने वहाँ से निकल कर आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फैक्ट्री में वो क्या होता है, एक लंबा लंबा सा थान होता है, कपड़े का बोल रहा हूँ। लंबा सा थान होता है किसका, पेपर का। मतलब एक रोल होता है बड़ा सा, जिसमें कि वो इंक से प्रिंट कर रहा है। फिर आगे पे एक ब्लेड लगा रहता है, वो ब्लेड उन पेजेस को A4 A3 जिस भी साइज में हमको वो चाहिए कागज, उस साइज में कट कर करके निकालता चला जाता है। तो ब्लीड का मतलब ये होता है कि हम एक इमेजिनरी मार्जिन दे रहे हैं। जैसे पृथ्वी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न जा रही है ना, लेकिन दिखती नहीं है, उसी प्रकार से टॉप ब्लीड रहती है। एक प्रकार से एक मार्जिन हम दे देते हैं, इस उम्मीद में या इस होप से कि शायद हो सकता है कि जब हम ये प्रिंट करवाएंगे तो उतना पोर्शन वो जो ब्लेड है उसको कट कर दे, है ना, एक्स्ट्रा हम लोग छोड़ देते हैं। अगर बन प्रिंट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो एक लंबा सा, क्या बोलते हैं, आपने एक ब्रोशर तैयार किया मल्टीपल पेजेस का, वो बुक जैसा है, तो देखे होगे ना वो फोल्ड करते हो तो बीच में छोटी सी एक फ्रिंज आ जाती है, जिससे कि वो पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, बेसिकली वहाँ पे व्रिंकल्स आ जाते हैं। तो कई बार वो चीज़ बच जाती है, कई बार नहीं बच पाती। कई बार देखते हो ना नवनीत की किताबों में वो बीच में अच्छा सा बाइंडिंग टाइप से लगा हुआ होता है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम ब्लीड मौजूद देते हैं, वहाँ पे ब्लीड प्रोवाइड कराते हैं, ताकि बेसिकली वो ब्लीड यानी खून बह जाएगा बस वहाँ से है ना। तो वो इसी तरीके से, इसलिए उसको ब्लीड बोलते हैं वो लोग। एडवांस ऑप्शंस भी दिया हुआ है, तो ये एडवांस ऑप्शन तो बस कलर, स्क्रीन कितने पिक्सल्स पर इंचेस का होगा, और डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू मोड क्या होगा, तो वही सब दिया हुआ है। बाकी और भी सेटिंग्स होती हैं, हालांकि इसको आप छेड़ ना ही छेड़ो तो बेहतर है ना। बाकी ये देखो, ये संकली दी हुई है। यहाँ पे अगर मैं ब्लीड देता हूँ कितने पिक्सल्स का, 5 पिक्सल्स का, 5 पिक्सल्स का, और जैसे ही छोड़ता हूं देखो सब जगह 5 5 पिक्सल्स का, यानी बराबर मार्जिन का देते हैं। लेकिन अगर आपको कस्टमाइज चाहिए तो इस संकली को तोड़ दो, तो सिर्फ एक ही पिक्सल पे एक बार में आप चेंजेस करोगे, हालांकि संकली को जोड़े रखना। दे देते हैं 5 5 पिक्सल्स का, कि कितना पिक्सल्स का, 10 पिक्सल्स का दे देते हैं। ये देखो सब जगह 10 हो गया। क्रिएट कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, आ रहे है ना। ये देखो ये ब्लीड आ गया, ये ब्लीड है। बेसिकली ये कैनवस के बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है आई हैव नो आइडिया, है ना। हालांकि ये कैनवस के ऊपर होना चाहिए था। क्या पता, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसी ब्लीड लगा के ओपन कर दिया हूँ है ना। तो ये वो दिखा रहा है कि 2000 बाय 2000 का अगर आप रखते हो तो वो हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट तो कैनवस के बाहर जाता होगा, क्योंकि शायद जो प्रिंटर्स होते होंगे ना, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के जो रोल्स को श्रेड करते हैं, तो वो उतना ही ब्लीड प्रोवाइड करते होंगे उसके हिसाब से। ओके, आज इतने साल बाद मेरा दोस्त मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे रील शेयर कर रहा है, क्या बात है। कुछ तो काम होगा उसको पक्का, है ना। सबसे पहले जो टूल आता है वो है सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन करने के काम आता है। किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसको मूव वूव कर सकते हो। बेसिकली ये फोटोशॉप का मूव टूल है एक प्रकार से, समझ लो। लेकिन ये मूव टूल से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ना इलस्ट्रेटर में जब आप काम करते हो
तो इनके जो लेयर्स रहते हैं एज अ ग्रुप की तरह वर्क करते हैं। इनका लेयर्स और एक्चुअल जो फोटोशॉप में जो लेयर्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। बेसिकली ये बने बुनाए ग्रुप्स होते हैं, नाम के लिए लेयर है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक ग्रुप है पहले से बना बुनाया दिया हुआ है। अब देखो कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले तो हम मैं ये बता देता हूँ कि इलस्ट्रेटर जो है वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैंने एक स्क्वायर बनाया, उस पे मैंने, हाँ कितने पिक्सल्स का दिया है? अरे 2000 बाय 2000 का लिया क्या? हाँ तो वो समझ जा कि वो उसी के बाद अगर तू कोई भी इमेज या इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेता है तो काइंड ऑफ वो तुम्हें बता रहा है कि जब ये प्रिंटर में जाएगा तो कितना पोर्शन वहाँ पे आपका बचेगा। नहीं, वो एक उसमें ऑप्शन रहता है जहाँ से हम इनर ब्लीड या आउटर ब्लीड वो कर सकते हैं, मार्जिन्स दे सकते हैं ताकि वो अंदर के पोर्शन में भी कर ले। जब विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो हमको देना पड़ता है उस चीज़ को, ताकि क्या है कि जब प्रिंट हो या ब्लेड से हमें कट करना हो तो हम ये जो वो होता है ना क्लाइंट, क्लाइंट या इवन जो प्रिंट कर रहा होता है जो बंदा, उसको इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी ना कि भाई इतना पोर्शन रखना है इतना पोर्शन नहीं रखना है करके। तो उस चीज़ के लिए फिलहाल अभी ये देखो, ये मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया यहाँ पे। सबसे पहले तो वेक्टर कैसे है कैसे पता करेंगे, देखो मैं जूम करूँगा, ये देख रहे हो इसका एक स्ट्रोक दिया हुआ है। इलस्ट्रेटर में यहाँ पर देख लो, एक फोरग्राउंड कलर देता है और एक देता है उसका स्ट्रोक। जितने बार भी बनता है देखो ये पाथ, यहाँ पे देखो माउस कर्सर लेके उसके ऊपर एक पिंक कलर में पाथ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बता रहा है कि ये पाथ है। ये ना पेन टूल की मदद से हमें पाथ नहीं बनाना पड़ता है, पहले से बाय डिफॉल्ट ही हर चीज़ पाथ में ही बनाता है। कितना भी जूम कर लूँ देख लो, 34,000% जूम कर डाला हूँ। स्ट्रोक देख रहे हो, इतना जूम करके स्ट्रोक देख रहे हो, लेकिन एक पिक्सल्स का भी वो नहीं है गैप, है ना। तो बेसिकली ये हमको इंफॉर्मेशन लॉस नहीं करने देता। ये पूर्ण रूप से किस में काम करता है, पाथ पे काम करता है, पाथ वाले स्ट्रक्चर्स पे काम करता है ना। तो फोटोशॉप में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके कुछ समय बाद इलस्ट्रेटर आ गया, है ना। ये कस्टमाइज्ड है, स्पेसिफिकली वेक्टरों के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें हर चीज़ वेक्टर बेस्ड रहती है, जिसका मतलब है कि हम कितना भी छोटे या बड़े कैनवस में काम करें, आउटपुट हम अपने मन चाहे रिजोल्यूशन में बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास इसकी डॉट AI वाली फाइल मौजूद होनी चाहिए। फोटोशॉप PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट ऐसे करके सेव होता है ना जब सेव करते हैं वो, वैसे ही ये डॉट AI करके फॉर्मेट में सेव होता है। एडोबी इलस्ट्रेटर AI, है ना। इसीलिए देखो कि उसका आइकन है, देखो AI लिखा हुआ है इधर, है ना। फोटोशॉप में PS लिखा हुआ है और ये AI मतलब आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, अब ये है कंट्रोल दबाने से डायरेक्ट सिलेक्ट टूल आता है। देखो सिलेक्ट टूल मतलब सॉरी सिलेक्शन टूल, इसका कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या है, V है ना। इसके बगल में डायरेक्ट सिलेक्ट टूल जिसका शॉर्टकट है A। दोनों ही सिलेक्ट टूल है, इनका क्या काम है हम पहले ये जानेंगे। सबसे पहले देखो मैं कंट्रोल दबाता हूँ और देखो अभी शेप टूल है, रेक्टेंगल टूल या शेप टूल जिसे हम बोलते हैं, इसको क्लिक करे रहोगे तो देखो एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, लाइन सेगमेंट ये सब आते हैं। ठीक है, क्या कहा, देखो मैंने अब बाहर क्लिक कर दिया, देखो गायब हो गया। हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल यानी कीबोर्ड में V प्रेस करेंगे, है ना। अब इसके पाथ को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कलर फील्ड है तो नॉर्मल भी क्लिक कर सकते हो। अगर कलर फील्ड नहीं है मतलब आर पार है, ये देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए रहते हैं इसके नीचे, फोरग्राउंड कलर और ये है क्या उसका स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, देखो जब मैं जूम कर रहा था देखो उसकी आउटलाइन भी बना के दे रहा है वो बकायदा, है ना। यहाँ से देखो कितने पॉइंट का स्ट्रोक आपको देना है, ऊपर पे आप रिबन पे जाके देख सकते हो कितने पॉइंट का स्ट्रोक आप देना चाहते हो। 1 पॉइंट का है, 2 3 4, देखो थिक होता जा रहा है। यहाँ से कम भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कम कर सकते हैं। अलग से आप विंडो में जाके इनका पूरा ये जितने भी इनके सब टूल बार है उनको यहाँ पे लगा सकते हो। देखो स्ट्रोक का टूल बार यहाँ पर भी मौजूद है, ये देखो विड्थ 0.75 0.75 यहाँ पे भी दिखा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें देखो जो यहाँ पे दिखा रहा है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रोक का स्टाइल कैसा होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आई डोंट थिंक आपको वो चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पे सब टूल बार में ये चीज़ें दिखा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, विंडो से जाके जितने भी आपको दिख रहे हैं उन सबको किनारे पे चिपका देना अपने। सबसे पहला काम अपने इलस्ट्रेटर के साथ जो आप लोग को करना है।
देख लो, एक्शन, अलाइन, अपीयरेंस, आर्टबोर्ड्स, आर्टबोर्ड आई डोंट थिंक जरूरत पड़ेगा। ब्रशेस निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे ब्रशेस और ये सब दिया हुआ है। एक ठोक भी क्लिक करोगे ना तो उसके बाकी के भी जो टूल्स है ना वो भी अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लेयर्स का दिया हुआ है, लेयर्स का यहाँ पे मौजूद है। प्रॉपर्टीज पैनल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज में आपको उसी वेक्टर की देखो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, जहाँ से देखो यहाँ पर भी आप उसी का स्ट्रोक वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। देखो दो खुल गए अब इस टाइप के। तो एक ही चीज़ को करने के मल्टीपल रास्ते हैं, है ना। तरीके आपका है कि आपको कहाँ से ज़्यादा इजी पड़ता है। अब मेरे को क्या है, लेयर्स देखना है, इसलिए मैंने इसका सब टूल बार साइड में यहाँ पे लगा के रखा है। हालांकि आप चाहो तो यहाँ से भी जाके प्रॉपर्टीज पैनल में भी जाके कर दो, लेकिन मेरे को क्या रहता है, बार बार लेयर ऑब्जर्व करनी रहती है। अब देखो लेयर है, देखो ये भी एरो की यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, देखो नीचे रेक्टेंगल आ गया। एक और अगर मैं शेप क्रिएट कर दूं डिफरेंट कलर का, सम डिफरेंट कलर, तो ये देखो लेयर तो लिखा है इधर, लेकिन ये इसके नीचे ये क्या है, ये एक ग्रुप के जैसा वर्क कर रहा है। तो फोटो इलस्ट्रेटर का जो लेयर होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या करता है, मल्टीपल वेक्टर शेप को एक ग्रुप बना के, मतलब एक ग्रुप की तरह सेव करता है। अब मैं इसको ऐसे क्लिक कर दूंगा, देखो सब इधर आ गया, है ना। बाकी लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो बिहेवियर है इन दोनों शेप्स का है, देखो रेड वाले को ऊपर लेके गया, रेड ऊपर आ गया, ग्रीन वाले को ऊपर लेके जाऊंगा, ग्रीन वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये इस मामले में लेयर जैसा वर्क करता है। लेकिन ये एज अ होल इसको लेयर हम गिन रहे हैं। तो इलस्ट्रेटर का लेयर थोड़ा सा डिफरेंट है फंक्शनैलिटीज में। अब जैसे इसको मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल है ना, वी दबाऊंगा, रेड वाला सिलेक्ट किया। अब ये चीज नोटिस करना है, देखो ग्रीन वाला सिलेक्ट किया, लेयर्स में क्या बदलाव आ रहा है आप लोग नोटिस कर, ये क्या हो रहा है ना। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हो क्या रहा है इधर, ऊपर मेन्यू का को खुल रहा है बार बार, ठीक है। अब देखो मैंने ग्रीन वाला सिलेक्ट किया, देखो लेयर्स में क्या हो रहा है, देखो ये वाले जो सर्कल है ना इसके पास क्या हो रहा है, देखो क्लिक टू टारगेट, ड्रैग और मूव अपीयरेंस। बेसिकली इतने सारे वेक्टर, अगर आप लोग कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाते हो तो इतने सारे वेक्टर शेप्स हो जाएंगे ना कि आप लोग ढूंढते रह जाओगे। तो स्पेसिफिकली अगर आप माउस पॉइंटर से भी ड्रैग करोगे तो हो सकता है गलती से आप पीछे वाला क्लिक कर दो, या कहीं भी एकदम प्रिसीजन के साथ थोड़ी ना क्लिक करोगे। तब आप क्या करोगे ना, यहाँ पे उस शेप को खोजोगे। अब देखो दोनों को सिलेक्ट किया हुआ हूँ तो देखो दोनों में सर्कल में डबल सर्कल बना हुआ है। सिंगल को क्लिक करूंगा, देखो सिंगल सिलेक्ट हो, यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इन केस अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम जा रही है एकदम स्पेसिफिक डिटेल्ड या शेप को, तब आप यहाँ से भी उनको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं ज़्यादा तेज स्पीड में तो नहीं भाग रहा हूँ ना, नहीं आर्यन सर। भरत, नहीं सर, सही है। है ना। समझ में आ रहा है ना, करना पड़ेगा, अभी बताऊंगा फिर असाइनमेंट एक से एक। फिर इलस्ट्रेटर में बहुत मस्त मस्त चीज़ें बनती हैं, और जैसा हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन और उन सब में चाहते हैं ना उसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लेयर का बिहेवियर कैसा है वो देख रहे हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन टूल को देखा हमने, है ना। अब नॉर्मल ये देखो सिलेक्शन दे रहा हूँ ना, तो ये देखो यहाँ पे कुछ बना हुआ आ रहा है, देखो ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए आ रहे हैं। इसके बगल पे देखो रोटेट वोटेट का ऑप्शन आ रहा है ना। लेकिन ये डॉट्स क्या करते हैं समझ में आ रहा है, ये क्यों खुल रहा है, ये देखो ये डॉट्स कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। इन डॉट्स की मदद से हम कर्व्स क्रिएट कर सकते हैं उसी बॉक्स के अंदर। ये देखो, अब ये भाई साहब का डॉट कहाँ चला गया, है ना। अब ये देखो डायरेक्ट सिलेक्ट टूल में क्या होता है, ये इसे एज अ वेक्टर दिखाता है, एज अ शेप में नहीं दिखाता। नॉर्मल देखा होगा तो काइंड ऑफ मूव टूल की तरह वर्क करता है। डायरेक्ट सेलेक्ट टूल में आप इन सब चीज़ों को भी मूव कर सकते हो, बट ये देखो ये एंकर पॉइंट्स और उन सब को थोड़ा हैंडल करने में हेल्प करता है ना। ये देख लो कुछ इस तरीके से, यहाँ से, यहाँ से। तो अगर तुम लोग नॉर्मल इसको वो करोगे ना, ड्रैग करोगे तो ये सारे उसको वो करेगा। लेकिन अगर आप इसको एक पॉइंट को अगर अलग से सिलेक्ट कर लिए तो इसे वो एक पॉइंट को वो करेगा, ड्रैग करेगा। देखो वो पॉइंट का कलर चेंज हो जाता है
देखो ये एक वाइट सर्कल में एक डॉट बना है, अब जैसे ही अगर हमने उसे सिलेक्ट कर लिया तो एक वाइट डॉट बना रहता है ब्लू सर्कल में, है ना? कुछ वैसा लुक आता है इसका। ठीक है। सर सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल दबा के? कुछ नहीं, अभी फिलहाल मैं नॉर्मल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब आपको मल्टीपल पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के, देखो मैंने शिफ्ट दबाया है, अब मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। देखिए, मल्टीपल सिलेक्ट कर लिया, अब मैं मल्टीपल को एक साथ कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड दबाऊंगा, अगर मैं देखो एक को क्लिक किया, कैंसिल दबाओ यार, डबल क्लिक कर दिया, तो अब ये देखो क्या आ रहा है, कॉर्नर्स का ऑप्शन आ रहा है। पहले बोल रहा था राउंडेड कॉर्नर्स, अगर आप चाहो तो उसको बदल सकते हो। ये देखो अब ओके दबा दूंगा और अब एक्सट्रूडेड कॉर्नर्स आ रहे हैं, देख रहे हो? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आप मैं शर्त लगाता हूँ पूरे टाइम पर में तुम लोगों ने कभी उसको डबल क्लिक करके नहीं देखा होगा, है ना? है ना? अब क्या है, इसको फिर से डबल क्लिक कर लो, ऐसा वाला ले सकते हो, फ्लैट। एक एक कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियस आप डिसाइड करते हैं, ये जो स्पेयर का ये जो कर्व बन रहा है ना, देखो इसका रेडियस आप डिसाइड कर सकते हो। बिल्कुल हेल्प होगा। मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, बाकी एक्सप्लोरेशन का काम आपका है कि नहीं? तो ये देखो राउंडिंग कितनी है रिलेटिव की एब्सोल्यूट राउंडिंग, अगर ऐसा रहेगा तो कैसा होगा, ओके दबा के देखो। पता नहीं, मेरे को ज़्यादा कुछ खास फर्क महसूस नहीं हो रहा। आई मीन, आई डोंट नो, सेलेक्ट हुआ था शायद, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ठीक है, एब्सोल्यूट राउंडिंग ही करते हैं क्योंकि वही बाय डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है ना? ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी लिमिट में आती है कि आप कितना ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकते हो। चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ डिज़ाइन तैयार करते हैं। मैं इन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करता हूँ, देखो इन दोनों को भी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इस बार ना मैं सोच रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाया जाए। चलो इसको लेते हैं। अब मैं ये देखो, ये उसका स्ट्रोक है ना, ये फोरग्राउंड कलर है, यानी कि जो आपका वेक्टर शेप है उसका कलर है। और इसको क्लिक करूंगा, देखो अब ये सामने आ गया। अब ये देखो तीन ऑप्शन देता है, तीन ऑप्शन क्या का दे रहा है, नॉर्मल कलर रहेगा कि ग्रेडियंट कलर रहेगा कि कोई कलर नहीं रहेगा। तो मेरे को उसमें कोई स्ट्रोक वोक तो चाहिए नहीं। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसका स्ट्रोक ऑन करते, देखो स्ट्रोक दिख रहा है। ये वाले में करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा, देखो ये वाला जो ग्रेडियंट जैसा हम बनाते थे पहले। और फिर इसको कर दूंगा तो हमारा स्ट्रोक ही हट जाएगा, तो हमको स्ट्रोक फिलहाल नहीं चाहिए, तो मेरे को इस तरीके से मैं कर दूंगा। अब मैं फिर से फोरग्राउंड कलर में जाऊंगा, इसमें भी देखो इसी में वही चीज़ करके दिखाता हूँ। अभी नॉर्मल कलर है, सॉलिड कलर भरा है, ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से हम ग्रेडियंट उठा सकते हैं, और नहीं कोई कलर चाहिए सिर्फ शेप चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हमको कलर चाहिए, इसको डबल क्लिक करेंगे, कोई ब्राउनिश कलर ले लूँ क्या, कुछ ब्राउन ब्राउन सा ब्राउन ले लेते हैं। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करूँ। फिर से मैं एक शेप बनाता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, अब इसमें मैं ब्लू कलर भर दूँ क्या, ब्लू आई थिंक ठीक लगेगा, लाइट ब्लू। आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। ठीक है, ये हो गया, इसको भी लॉक कर देते हैं। फिर से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक और एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सर सर रेक्टेंगल बहुत बना रहे हो, क्या बात है कि नहीं? इसको थोड़ा स्मॉल करेंगे, इसको भी स्मॉल करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, ये ना माउस ही ख़राब है ये वाला। शिफ्ट दबाता हूँ, कंट्रोल। अभी देखो मैं ये नॉर्मल रेक्टेंगल टूल में हूँ ना, रेक्टेंगल टूल में हूँ, तो इसमें जैसे ही मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्ट टूल उस हिसाब से आता है ना? वो डिपेंड करता है कि वो कैसे आएगा। अगर आपने लास्ट टाइम ये यूज़ किया है और इसके बाद आप यहाँ जा रहे हो, अरे अरे हो क्या रहा है इसको, फिर जा रहे हो, फिर देखो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट टूल, अगर मैंने इसको क्लिक करने के बाद फिर मैं इसमें गया, देखो समझे?
अपनी सहूलियत के हिसाब से करना रहता है सब। मैं ज़्यादातर डायरेक्ट से मतलब सिलेक्शन टूल ज़्यादा लेता हूँ, डायरेक्ट ज़्यादा नहीं लेता। हाँ नहीं देखो, मैं शेप लिया ना, अब बार बार तो हमको मूव और ये सब मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलेक्ट टूल पकड़ो, ड्रैग करो, देखो चारों साइड से वो शेप में आ रहा है ना। तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को कैसा चाहिए, मैं नीचे का हिस्सा फ्लैट रहने देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वापस कर दूंगा इन सबको, है ना। ये ना माउस पॉइंटर ना डबल क्लिक हो रहा है ये वाला। मेरे को तो लग रहा है मेरे को ना अपना वो वायरलेस माउस निकालना पड़ेगा, इन सब से काम नहीं बनने वाला। ये वाला भी काम करता है लेकिन इसका स्क्रॉल नहीं काम करता। वो ना एक टाइम के बाद ना पता नहीं ये माउस से साला मालफंक्शन करने लग जाते हैं। ऑन करता हूँ। हम्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देख रहे हो इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाया हूँ ताकि मेरा डायरेक्ट सिलेक्ट टूल एक्टिवेट हो जाए, शिफ्ट दबा के इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, और अब शिफ्ट दबाया ही हुआ हूँ, छोड़ूंगा तो देखो मैं जैसे मैंने छोड़ा वापस नॉर्मल हो गया, है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्ट टूल करो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट नहीं दबाना पड़ेगा, सिर्फ शिफ्ट ही दबाना पड़ेगा। कंट्रोल में क्यों दबा रहा था, गैस करो। वो टूल तब में सिलेक्टेड था ना, इसलिए। जैसे कि आप आई ड्रॉपर टूल अलग से सिलेक्ट करके चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप ब्रश यूज कर रहे हो फिर आपको दूसरा कलर करना है, तो आप क्या करोगे, एल्ट प्रेस करोगे, तो उससे आपका आई ड्रॉपर टूल प्रकट होता है। वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल दबाने से ये होता है। तो ये देखो, पकड़ के इस पे रखा। इसको भी मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा ना कंट्रोल और हल्का सा, नॉट ज़्यादा नहीं, इतना कर लेता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा बदल देता हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये भी ना मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है। सर ऑरेंज कैंडी बना दो इसको। हम्म, ऑरेंज कैंडी बना दो। ऑरेंज शेड कैंडी क्यों बनाऊँ मैं। तुम चाह क्या रहे हो, मेरे को तो पहले ये बताओ तुम। सर मेरे से पूछ रहे हो? और किससे पूछूंगा। कुछ नहीं सर। अरे तो ऑरेंज शेड कुछ तो मकसद होगा तेरे माइंड में। मैं तो ऐसे ही बोला ऑरेंज कैंडी बना दो, गर्मियों का मौसम है। इसको इसके बराबर कर देता हूँ, इसको, सॉरी सॉरी, इतना नहीं रखते, बाकी इसको कंट्रोल शिफ्ट ये दबा के थोड़ा इतना कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसका मैं कलर बदल देता हूँ, हल्का सा येलो रखते हैं, थोड़ा ऑफ वाइटिश येलो, ऑलमोस्ट इतना। ओके दबा देते हैं, कंट्रोल ज़ीरो। हम्म, कलर में मज़ा नहीं आ रहा। स्क्रॉल, एक तो मेरे माउस का स्क्रॉल का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, थोड़ा एकदम सही से स्क्रॉल नहीं होता। सभी सभी के माउसेस का कुछ ना कुछ रोना है। ये होगा लॉजिटेक का है। हाँ ये अच्छा चला है तो मतलब क्या ही बताएं। हाँ, 250 में गेमिंग माउस, बेटा वो 250 वाली ही क्वालिटी का होगा। क्या है, सिर्फ एक ही कलर जलता होगा फिर उसमें। नहीं यार, महंगा वाला माउस ही खरीदो उस मामले में, और वो भी वायरलेस मत खरीदना, वायर वाला ही खरीदना होता है। पता नहीं, मैं तो एक 450 या ऐसी कुछ खरीद, मैं भी शायद 250 का ही खरीदा था, ढंग से नहीं चलता वो, क्लिक क्लिक कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है उसका।
आसूस। हाँ, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम, तुम लोग समझ रहे मैं क्या बनाने वाला हूँ अभी? नहीं, अभी देखते जाओ। अभी ये देखो ना, एक नया चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ना आप डुप्लीकेट कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ों को। जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट टूल, ओए बंद कर, है ना, सिलेक्ट टूल लिए। अब मैं क्या करूँगा, देखो एल्ट दबाऊंगा, कंट्रोल एल्ट। अगर आप नॉर्मल सिलेक्ट टूल लिए हुए हो और फिर एल्ट दबाते हो, सिर्फ एल्ट दबाते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई दूसरा टूल यूज़ कर रहे हो और उस वक्त आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा, है ना, सिलेक्शन टूल के लिए, फिर एल्ट दबाना पड़ेगा डुप्लीकेशन के लिए। ठीक है, ये देखो, पकड़ के साइड में ले जाओ, बन गया डुप्लीकेट। सिंपल है। मेरे को एक्चुअली क्या करना था, इस भाषा को इधर ले जाकर, है ना, साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आई थिंक इतना काफ़ी है। और अब ड्रॉपर टूल से ब्लैक सेलेक्ट करूँगा, उसके स्पेक्ट्रम में जाऊँगा, थोड़ा सा ना लाइटर शेड का वो ले लूँगा। अब ये देखो, ये जो ब्लू है उस येलो के ऊपर आ गया है ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि काश ये, मैं यहाँ से, हम लोग क्या करते हैं फोटोशॉप में, लेयर को आगे पीछे यहाँ लेयर पे जाके करते थे। एक्चुअली इलस्ट्रेटर में ना हम यहाँ से ही खुद से कर सकते हैं। देखो राइट क्लिक करूँगा, अरेंज करके होता है इधर पे ऑप्शन, ये देखो अरेंज, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट यानी सबसे ऊपर ले आओ, ब्रिंग फॉरवर्ड एक लेयर ऊपर ले आओ, ब्रिंग बैकवर्ड एक लेयर पीछे ले जाओ, ब्रिंग बैक सबसे पीछे वाली लेयर में ले जाओ, है ना। तो वो उस लेयर के सबसे नीचे सबसे ऊपर उस हिसाब से काम करता है। तो अब ये लेयर थोड़ी सी सिग्निफिकेंट हो जाती है इस चीज़ में, क्योंकि अब कितने ऊपर ले जाने हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी उस लेयर में कितने पॉलीगॉन्स मौजूद हैं, यानी कितने शेप्स ऑलरेडी आपने वेक्टर से बना रखे हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक स्टेप मुझे पीछे जाना है, तो सेंड बैकवर्ड बस दबाऊंगा। देखो कंट्रोल ब्रैकेट से एक स्टेप पीछे, शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट से पूरा पीछे ले जा देगा, है ना। वैसे ही शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट से सबसे ऊपर ले जा देगा। आप कौन सा साइड वाला ब्रैकेट है वो आप देख लो उधर है ना। तो मेरे को सिर्फ एक स्टेप पीछे ले जाना है, देखो एक स्टेप पीछे ले गया। गेट इट। मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा डेप्थ जैसा या कुछ हाईलाइट जैसा कुछ क्रिएट करना, ताकि वो थोड़ा फ्लैट ना दिखे, तो इसलिए मैंने ऐसा भी बनाया, है ना। इसको मैं चाह रहा हूँ ना थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है, इतना। देखते जाना, सरप्राइज ये वो वाला नहीं। तो ये देखो, अभी देखो मैं ऐसे शेप बना रहा हूँ, एलिप्स एलिप्स कुछ भी रैंडम बन रहा है। शिफ्ट दबाऊंगा तो देखो परफेक्ट सर्कल हो जाएगा। कंट्रोल दबाने का, पकड़ के ले जाने का, थोड़ा सा साइज एडजस्ट करने का, ठीक है। अरे यार, ठीक है, इसको डबल क्लिक करने का और थोड़ा सा लाइटर शेड में ब्लू फिल, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा और वाइटिश ब्लू, ठीक है, इतना काफ़ी है। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और सर्कल लेंगे। और हाँ, एक और मज़े की चीज़, अगर मैंने अभी कुछ भी यहाँ पे खाली, मैंने अभी सर्कल बनाया नहीं है और मैं बस सिंगल क्लिक कर देता हूँ, तो देखो एक मेन्यू खुल जाता है इधर से एलिप्स का। एलिप्स के मेन्यू में पूछ रहा है कि उस एलिप्स की विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी। 192 बाय 192 पिक्सल्स का अगर मैं ले लेता हूँ और ओके दबा देता हूँ, तो एक परफेक्ट सर्कल देता है, क्योंकि देखो उसकी विड्थ भी, लंबाई भी उतनी ही है और चौड़ाई भी उतनी ही है। तो एलिप्स में तो थोड़ा डिफरेंट होता है ना, अंडाकार शेप में क्या होता है, बराबर नहीं रहता, तो इसीलिए वो एलिप्स कहलाता है। लेकिन अगर बोलते हैं ना, ऑल रेक्टेंगल्स कैन बी स्क्वायर बट अ स्क्वायर कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल, है ना। नहीं, और स्क्वायर्स कैन बी अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी, वैसे ही ऑल सर्कल्स कैन बी अ एलिप्स बट अ एलिप्स कैन नॉट बी अ सर्कल।
तो वही वाला नियम इस पे, इसीलिए वो क्लिक करता हूँ तो देखो वो हर बार विड्थ और हाइट पूछता है। कंट्रोल जेड दबाऊंगा, इसमें वापस जाएंगे। पॉलीगॉन्स देखो, रेक्टेंगल में दबाऊंगा तो क्या पूछेगा, विड्थ कितनी हाइट कितनी, इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली है ना, अगर सेम विड्थ और हाइट दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन पे अगर मैं क्रिएट करूँगा, देखो ये हेक्सागॉन बना हुआ आ रहा है, देखो ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो कितना कैसा क्या शेप में क्या बनने का वो आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो बोलेगा कि कितने साइड्स होने चाहिए और हर एक साइड का कितना रेडियस होना चाहिए, है ना। तो रेडियस, चलो ठीक है इतना है। अब ट्रायंगल वगैरह बनाना हो तो यहीं से बन जाएगा। पॉलीगॉन की अब बात हो रही है, ये स्पेसिफिक शेप्स नहीं बोल रहा है पॉलीगॉन। तो वो चाहो तो तुम दो साइड कर दोगे, मतलब चार साइड कर दोगे तो रेक्टेंगल बना के देने लग जाएगा वो, है ना। लेकिन क्या, हाँ, तीन, दो साइड नहीं होएगा, दो साइड तो मतलब वो क्लोज नहीं हो जाएगा ना फिर। तीन मिनिमम है, 300 मिनिमम रहेगा, तो यहाँ से आपको इस तरह से काम करना है ना। चलो चार लिखूंगा, देखते हैं क्या बना के देता है। स्क्वायर बना के दे रहा है ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। पॉलीगॉन्स में है, फिर ये देखो स्टार शेप है, स्टार शेप में भी अगर मैं सिंगल क्लिक कर दूं तो ये देखो ये आ रहा है क्या रेडियस होगा स्टार का, कितने पॉइंट्स होंगे। ये इंटरेस्टिंग था कि नहीं, पॉइंट्स कितने, मतलब कितने, तुमको यहूदी वाला स्टार चाहिए कि नॉर्मल बच्चों में जो स्टार्स आता है 5 साइड्स वाला वैसा चाहिए। मुझे क्या पता, आई थिंक 1 2 3 4 5 छः छः साइड्स रहते हैं। छः लिख के देखता हूँ, दे देना। छः लिखे, ओके दबा दिए, देखो ऐसा वाला स्टार रहता है ना यहूदी लोग का वो, लेकिन वो थोड़ा क्रिस क्रॉस वाला रहता है ना, दो ट्राइंगल्स को ऐसे करके बनाते हैं। उसमें भी पता नहीं क्या है, उनका स्टार्स थोड़ा ऐसे शेप का रहता है, देखो ऐसे, है ना। लेकिन ये क्या ट्रायंगल रहता है तो वो थोड़ा फ्लैट है, इसमें थोड़ा वैसा शेप दे दी क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप के आधार पे उसने बनाया है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइन सेगमेंट, लाइन बनाने के लिए, है ना। उसमें क्या रहेगा कि आप ऑब्वियसली स्ट्रोक ही डालोगे उसमें। तो अभी तो कुछ भी स्ट्रोक नहीं है, लेकिन अभी देखो रंगीन स्ट्रोक डाल रखा हूँ तो वो दिखाई भी नहीं देगा फिलहाल तो बात की बात है वो, है ना। तो ये बहुत चीज़ें अच्छा कर, पेन टूल वगैरह भी देता है, पेन टूल के नियम भी सब वही है जैसा फोटोशॉप में थे। तो मेरे को अलग से पेन टूल वेक्टर आर्ट के वक्त पे थोड़ा बता दूंगा, एक और बार हम लोग वेक्टर आर्ट देख लेंगे। वेक्टर आर्ट नहीं देखेंगे इस बार ना, कुछ यूआई यूएक्स डिज़ाइन या लोगो डिज़ाइन ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये है भरत और जलज, तो आर्यन भी है अभी। हाँ, ये वत्सल लोग को भी नहीं इसी बैच में डाल दूं क्या, वत्सल और शिवम को। डाल दो सर, डाल दो। ये लोग फिर से अटेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है ना सर। असाइनमेंट, ऋषिका चेल्सी, क्या करना है इसमें साइन। आर्यन का तो इसमें नहीं है ना। हाँ, ये वाले में। आर्यन का तो वो तो मैं ही फिल करूंगा ना। हम्म। ये वाला शेप ना मेरे को अनसेटलिंग लग रहा है, इसको शायद सुधारा जा सकता है। इसको ना मैं कम से कम इतना करते हैं। हाँ, यस, समीक्षा, आर्यन, आर्यन का आज डेट क्या है, 8 ना, 8/5/22, ऑनलाइन प्रेजेंट। और ये वाली किसकी है, ये भरत की है। तो भरत की भी इंट्रोडक्शन क्लास 8/5/22, यानी ऑनलाइन प्रेजेंट, ये हो गया।
यार तूने डाउट क्लास वाले में साइन नहीं किया यार भरत। सर आप बोले थे कि आज लूंगा डाउट क्लास। मैं सोच रहा था मैं भी ले लूँ डाउट क्लास, लेकिन मैं बोला चल ना इंट्रोडक्शन करा देते, डबल इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिर तुम लोग का। डाउट तो ठीक है भाई ना। तो तू तो आता ही रहता है, तेरे को तो कभी भी ले सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है ना सर। है ना। कंट्रोल दबाए, हाँ इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। क्या पता, आपका टेस्ट कुछ भी हो सकता है, हमको क्या। ओह गॉड। कौन है ये आकांक्षा, कौन है? ओहो। ओहो। चल झूठा। सर और कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो क्या? हाँ। और कुछ एक्सप्लेन करना है क्या अभी? आज मैं ज़्यादा एकदम बड़ा भारी एकदम नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ हल्का फुल्का ही जानकारी दी जाएगी। तो मैं लीव कर सकता हूँ कि रुकूं? क्यों, कुछ काम है क्या आपको? सब बताया था ना घर में फंक्शन है। कौन बोल रहा है? अच्छा तू बोल रहा है क्या? ठीक है ना। हाँ सर। मेरे को ना व्हाट्सएप में नहीं, तेरा ईमेल है क्या मेरे पास? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। फोटोशॉप बैचेस, हाँ है तो तू। ठीक है ना, तेरे को भेज दूंगा, तेरे को, जलज को, आर्यन को भी फिर उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक ओके है। सर। चल ओके। ठीक है। बाय भारत। बाय सर। ये अटेंडेंस लगा के भाग गया। है ना। चलो कोई नहीं, उसके वैसे भी उसके घर पे कुछ फंक्शन चल रहा सर एक बात पूछनी थी सर। है। हम्म। हेलो। बोलो बोलो। सर ये जो आप जो भी फिगर बना रहे हैं इसमें आउटलाइन सर ब्लू आ रही है, ऐसा क्यों? आउटलाइन क्या आ रही है? ब्लू। सर ब्लू नहीं दिख रही आपको? ये बोल रहे हो? हाँ सर ये। ये पाथ होता है एक्चुअली। आपने फोटोशॉप में देखा था ना जब हम लोग पेन टूल से पाथ क्रिएट कर रहे थे? हाँ सर ब्लू था। हाँ, तो ये वो वाला ब्लू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ना, जो इलस्ट्रेटर है वो एक एल्गोरिदम पे काम करता है, और वो जो एल्गोरिदम है ना, ये इन्हीं पाथ से बना हुआ होता है। इसीलिए मैं इसको कितना भी जूम कर लूँ ना, तो देखो इसमें पिक्सल्स में वो नहीं आ रहा है ना, पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पाथ है ना, ये जो बना हुआ है ब्लू ब्लू जो आउटलाइन आ रही है, तो ये उसी पाथ से बने। ये पाथ सिर्फ काइंड ऑफ वो नहीं रहता जो पृथ्वी में जैसे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जिस्ट करते हैं, उसी प्रकार से ये भी हाँ दिखा सर। रहा है। ये जब तू यस। प्रिंट विंट करेगा तो ये सब नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ हाँ वो वही सर पूछना वो था। बस दिखाने, तेरे सहूलियत के लिए दिखा रहा है वो, कि ये देखो यहाँ तक आपका पाथ गया हुआ है करके। ठीक सर। ठीक है। अभी मैं हाँ। क्या करना चाह रहा था, मैं एलिप्स बना रहे थे, ब्लैक कलर का शेप लिए थे, थोड़ा सा ये हुआ। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा बाहर सेलेक्ट करूँगा, फिर से एक शेप बनाऊँगा प्यारा सा, डबल क्लिक करूँगा, वाइट लूँगा, ओके प्रेस करूँगा, एक और बार छोटा सा एक और प्यारू सा सर्कल बनाऊँगा, कंट्रोल 0 दबाऊँगा। ठीक है। अब ये तो चलो बन गया। अब ना यहाँ पे पॉलीगॉन में जाते हैं, क्लिक करते हैं, 4 साइड दिए, यहाँ पे 3 साइड कर देते हैं। ठीक है। ओके दबा देते हैं, देखो हमारे पास एक प्यारा सा ट्रायंगल आ गया। पेंगुइन ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ठीक है। हाँ तो पानी है ना। देखो पता है, ये जब मैं ना नया नया इलस्ट्रेटर
जब सीख रहा था तो मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, तो उसमें उसने मेरे को पेंगुइन बनाना सिखाया था। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को पेंगुइन बनाना सिखा रहा हूँ, ओके। तो मेरे को जज मत करना अगर तुमको कल को इलस्ट्रेटर का कोई यूट्यूब में कोई पेंगुइन वाला वीडियो मिल गया तो, ठीक है। जो सर तो पूरा छाप ही दिए, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूँ, मैंने देख के नहीं छाप रहा, मैं मन से बना रहा हूँ मैं। वैसे इजी है, तुम लोग भी बना सकते हो ये, ठीक है। तो अभी मैं उसकी चोंच बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो चोंच को कलर करते हैं, ठीक है। कि कहीं ना किसी ने तो देखा होगा वो वाला वीडियो। तो इसके पहले कि आप लोग हमें जज करें, हम पहले ही अपना पोल खोल दे रहे हैं। सर आपने जो बताया ना सर, यूट्यूब से मिल गया था मेरे को वीडियो, बोलोगे यूट्यूब से देख के बता रहे हो बोलोगे। हाँ अब ये देखो, फोटोशॉप में क्या होता है ना, जब आप देखो स्ट्रेच करते हो किसी भी चीज़ को, देखो अनइवन स्ट्रेच हो रहा है ना। फोटोशॉप में अनइवन स्ट्रेच नहीं होता जब आप नॉर्मल ड्रैग करते हो नॉर्मल शेप एंड साइज को, इसमें ऑपोजिट है। इसमें जब आप ड्रैग करते हो तो अनइवन शेप में ड्रैग मतलब स्ट्रेच होता है। फोटोशॉप में अनइवन नहीं, बराबर स्ट्रेच होता है। वो डिपेंड करता है आपकी सेटिंग में क्या है। इसकी भी अगर आप चाहो तो सेटिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है, अनइवन स्ट्रेच होने वाला सिस्टम पे दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अनइवन स्ट्रेच ना हो तो शिफ्ट दबा के ही हमेशा ड्रैग करेंगे, ताकि वो बराबर से क्या हो, स्केल हो। स्केल करना चाह रहे हैं, स्ट्रेच, हाँ स्ट्रेच ही बोल रहे हैं, है ना। तो ये देखो, अब भाई साहब की चुंचू हम लगा रहे हैं प्यारी सी। तब पिंगू पिंगू याद आ रहा है मेरे को तो, वो देख के, है ना। पिंगू नहीं जानता? अरे रुक जा, अभी देखो दिखाना पड़े, ऐसा अपराध तुम कैसे कर सकते हो, पिंगू नहीं जानते? हाँ PINGU, पिंगू, ये याद है। उसकी एक बेटी भी रहती है देख, छोटी वाली। ओह माय गॉड। और आइसक्रीम क्यों खा रहा था वैसे पिंगू, वो तो ऑलरेडी वहाँ इग्लू में रहते हैं ना। पता नहीं भाई, कुछ भी बनाते रहते कार्टून वार्टून वाले। ऑसवर्ल्ड, ऑसवर्ल्ड, अरे बाबा। अब ये देख, इसको एल दबा के मैं फिर से इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, डेप्थ दे, थोड़ा सा लुक आ जाता है ना उससे, थोड़ा एकदम लुक आता है। ओके दबा दो। अब इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा, एक स्टेप पीछे भेजूँगा, ठीक है। अब इसको मैं इसके साथ थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, काइंड ऑफ, थोड़ा उसके बराबर रखते हैं और हल्का सा इंक्रीज करेंगे। थोड़ा सा शेप को ऊपर ले जाना चाहूँगा, अच्छा सॉरी, कंट्रोल दबा के फिर आप ऊपर ले जाएंगे उसको। ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे सिलेक्ट हो यार, दोनों सिलेक्ट हो गया आ रहा है क्या? इसका नेविगेशन की नहीं काम कर रहा है क्या? काम करना चाहिए। थोड़ा सा, हाँ इतना, एकदम परफेक्ट। अब आ रहा है ना लुक। अब उसकी चोंच चोंच जैसी लग रही है, नहीं तो एकदम फ्लैट येलो रहता ना तो थोड़ा मज़ा नहीं आता वो। तो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका हम एक हाथ भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टू। हाथ कैसे बनाए बताओ चलो। पंख रहता तो हम कैसे बना सकते हैं उस चीज़ को, चल पॉलीगॉन है ना, फिर से देखो, अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ ना। ऑलरेडी 3 साइड्स मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किए हुए, देखो अब मैं जितने बारी बनाऊंगा देखो ट्रायंगल ही बनेगा। तो इनकेस अगर आपको मल्टीपल साइड्स चाहिए तो ये सिंगल क्लिक वाला सिस्टम कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। अब मैंने ट्रायंगल बना लिया। अभी देखो रोटेट नॉर्मल कर रहा हूँ, अगर मैं शिफ्ट दबा के रोटेट करूँगा ना, देखो एकदम परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हो ना। तो वो आपके सहूलियत के लिए दिया हुआ है। इसको मैं पहले नॉर्मल ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, शेप्स में जाऊँगा, एलिप्स में जाऊँगा, मैं एक सर्कल बनाऊँगा, ठीक है, ऑलमोस्ट उसके साइज के अनुसार, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ अभी, शायद नहीं, ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा,
इसको नहीं बनाते, डी दबा, कंट्रोल, इसको डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल बनाते, रेक्टेंगल शायद ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए। यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा इतना रख लेते हैं, कंट्रोल दबाते हैं, इतना इतना, दोनों साइड से ही उसको वो कर देते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अरे नहीं, यहाँ से नहीं, हम्म, क्या किया मैं, तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा अभी, है ना? हाँ वत्सल का दिमाग चलता है, यही क्रिएटिव आदमी है ना? कंट्रोल दबा के प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट, अरे यार सारे साइड से श्रिंक होने लगेगा। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? बाकी साइड से भी श्रिंक हो रहा होगा, कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? देख, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है वो, क्या करें? ड्रॉप जैसा ही बनाना है, क्योंकि उसका हाथ काइंड ऑफ थोड़ा सा वैसा ही होना चाहिए टेक्निकली। क्या करूं? कंट्रोल, ओके ओके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना मेरे को, थोड़ा सा ही शेप चाहिए। ठीक लग रहा है ये वाला? यहाँ से ना, नहीं वो तो खैर वो उधर पे थोड़ा सा मर्ज होएगा, और चल ना अभी मैं थोड़ा एकदम परफेक्ट बनाने बैठे होऊंगा तो फिर तो हो गया फिर काम, तुम लोग की क्लास फिर हो गई। अब ये देखो, इसको राइट क्लिक करूंगा, इसको तुम चाहो तो ग्रुप कर सकते हो, ज्वाइन वगैरह जो भी तुम्हें करना है ना? अगर तुम लोग को एकदम परमानेंट वाला ऐसे दो दो अलग अलग शेप नहीं चाहिए, तो ऐसा कर सकते हो कि इसको पकड़ के ना हल्का सा आगे ले जा लो, और फिर दोनों को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे देखो शेप बिल्डर टूल दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो दोनों को, फिर थोड़ा सा जूम कर लो, एल्ट दबा के क्लिक कर दोगे तो गायब कर देगा उतने पोर्शन को। देखो ये इतना बारीक है कि देख रहे हो, ये देखो ये एग्जिस्टेंस में था ओ, टटा 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 मैं पहुंचा भी नहीं था उतने दूर तक। तो ये देखो, ये इसको भी ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। मेरे को दिखा ना तुम नूब लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है? तो ये हमारा शेप बिल्डर से ये क्रिएट हुआ। अब नॉर्मल रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लो या डायरेक्ट सिलेक्ट, क्या ही फर्क पड़ता है, डबल क्लिक करो, ड्रॉ नहीं यार यहाँ से नहीं, ड्रॉपर टूल लो, ब्लैक कर दो, डायरेक्ट सिलेक्ट टूल, थोड़ा सा राउंड उसको थोड़ा घुमा लो, काइंड ऑफ अपनी श्रद्धा के अनुसार कितना आपको जच रहा है उस हिसाब से रख लो, ठीक है? क्या बैकग्राउंड? हम्म, ये वाला बोल रहे हो इस टाइप से, जैसे, है ना? हाँ तो किया जा सकता है, हालांकि ना मेरे को, मैं चाह रहा था थोड़ा और ये ड्रॉप शेप में बनता ना, ज़्यादा मज़ा आता नहीं। क्या हो यदि हम पॉलीगॉन लें, क्लिक करूं, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही साइड देता है ना, ये तीनों साइड नहीं देता, दे तो रहा था ये देख, शिफ्ट, नहीं 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 तू समझा नहीं, शिफ्ट दबाओ,
दिस इज बेटर, ये ज़्यादा सही था। भाग, इतना मेहनत करवा दिया। तो कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल टी, मेरे को आदत हो गया फोटोशॉप का, सॉरी। नॉर्मल वी, वी दबाने का है, वी दबा के डायरेक्ट सिलेक्ट टूल पकड़ो, उठाओ, ले जाओ। ठीक है, अपने हिसाब से इसको, अपने पसंद के मुताबिक इसको रोटेट करो। मैं चाहूँ तो आगे भी रख सकता हूँ, चाहूँ तो, है ना कुछ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हाथ कर देते हैं, है ना। देश की आज़ादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, इतना बड़ा हाथ था, है ना। ऐसे करके लगा दो। फिर क्या करो, एल्ट दबाओ और छोड़, थोड़े से डिस्टेंस पे ले जाके ये इतने पे डुप्लीकेट कर दो। फिर क्या करो, ड्रॉपर टूल से पकड़ के ये वाला कलर उठा लो, और फिर राइट क्लिक करो, अरेंज में जाओ और एक स्टेप पीछे रख दो उसको। ठीक है, ताकि वो जो इफेक्ट है वो आ जाए उसमें, पता नहीं चल रहा है ना। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि बाद में इसका ब्लैक थोड़ा सा लाइटर ब्लैक रख सकते हैं। जैसे कंट्रोल दबाया, इसको क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ और फिर, तो अब क्या सिलेक्टेड है, सिर्फ ये और ये सिलेक्टेड, देख रहे हो, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, है ना, वो दोनों बस सिलेक्टेड है। अब इसको डबल क्लिक करो और थोड़ा सा डिफरेंट ब्लैक का शेड ले लेते हैं। ओह नो, ये तो बहुत गंदा, ठीक दिख रहा, नहीं दिख रहा अच्छा। मेरे को रेड वाले ब्लैक के आसपास भटकना पड़ेगा फिर। ब्लूइश वाला ब्लैक, देख सोचो ब्लैक में भी 50 शेड्स ऑफ ब्लैक देखने को, हाँ ये वाला ठीक लग रहा है। ओह माय गॉड, 50 शेड्स ऑफ डार्क ब्लैक। उसमें लड़कियां नहीं रहेंगी। सब काम ना इंस्टीट्यूट। ओ नो, मेरे को नहीं देना कोई पनिशमेंट। जाओ भैया तुम अपना एंजॉय मारो, मेरे को क्या फालतू मूवी थी यार, कैसे देख लिया लड़कियों ने, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। ट्वाइलाइट तो चलो सेंस भी बनता है, अब मतलब 50 शेड्स देखने के बाद तो मेरे को ट्वाइलाइट को ज्यादा ठीक लगने लग गया। 100 साल का बुढ़ा था यार वो, लड़के तक देख रहे थे यहाँ इंडिया में तो ट्वाइलाइट, कि मेरी बंदी देखती है तो मेरे को भी देखना है करके। मैं भी देखा हूँ, मैं भी स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं बोला क्या था ये, लॉजिक नहीं समझ में आया। एक बंदा भेड़िया है, एक बंदा कुछ है, क्या ही चल रहा है जीवन में। ड्रॉपर लेता हूँ, येलो लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल में जाएंगे, इसके पैरों के ऊपर एक, एक ये लेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, शिफ्ट और पकड़ के ड्रैग कर देंगे। हमने इसके पैर बना दिए। ठीक है, एल्ट, कंट्रोल एल्ट दबा के हल्का सा आगे ले जाएंगे, हल्का, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ड्रॉपर टूल लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक कर दोगे तो सबसे पिछली लेयर में चला जाएगा। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका भी ओवरलैप नहीं हो, लेकिन बाद में हो सकता है फ़र्क पड़े। ठीक है, कंट्रोल ज़ीरो। ठीक है, मज़ा आ रहा है। सर पैर पूछ नहीं। उसके, पैर भी नहीं बना। अरे यार ये तो कार्टून बना रहा हूँ मैं, इट्स नॉट गोना बी अ रियलिस्टिक पेंगुइन। नहीं तो बनाता हूँ फिर मैं पेंगू बैठ के। सर पूछ भी बनाइए। आओ, पूछ चाहिए क्या आपको? हाँ तो पूरा बना दीजिए सर अब। नहीं यार, पेंगुइन की पूंछ कहाँ होती है? सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मालूम यार।
नहीं मतलब वो पूंछ जैसा होता है उनका। हाँ वो हल्का सा फुंदरू निकला हुआ होता है। कट कर रहा है हाँ। सर ऐसे खाली खाली लग रहा है ना ये। अच्छा ऐसे खाली का ये। हाँ। चलो देखो क्लिक करते हैं, ओके दबाते हैं, ये आया। आ, हाँ हाँ दैट इज ऑल, हाँ काइंड ऑफ यू आर राइट। इनको रिलीज करता हूँ। देखो नॉर्मल लेयर सिलेक्ट करोगे ना तो नहीं सिलेक्ट होगा, आपको अलग से वो शेप अगर सिलेक्ट करना है, लेयर सिलेक्ट करना एक डिफरेंट हो जाता है, फिर शेप सिलेक्ट करना एक अलग होता है, तब शेप आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसका। ठीक है, कंट्रोल एल्ट है ना, डायरेक्ट टूल यदि रहेगा डायरेक्ट सिलेक्ट तो एल्ट सिर्फ दबाना रहेगा। पकड़ के ले जाओ, यहाँ पे लगा के पटक दो और इसको रोटेट कर दो। ठीक है, आपकी पूंछी तैयार है ना। इतना इतना पीछे। अरे या तो अब एकदम साइंस में मत जा, तो मेरे को क्यूट दिखाना है उसको। ये ले, नहीं थोड़ा सा पैची दिख। ये ऊपर क्यों नहीं जाता यार इसका, नेविगेशन कीज उतने सही से वर्क नहीं कर रहे। मैं चाह रहा हूँ कि ना वो एकदम अलाइन हो जाए उसके साथ, ये स्नैप कर रहा है बार बार। लेकिन ये देखिए ऐसे में ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नीचे रखूंगा तो वो उसमें प्यारा नहीं दिखेगा, उसमें मतलब वो थोड़ा, मतलब क्या पता प्यारा दिख जाए। ठीक है, अंडा 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 आओ सिखाओ आपको अंडे का फंडा। अब लाइन सेगमेंट में जाते हैं। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मेरी मर्जी। तो ये देखो लाइन बनाते हैं। अरे अल्लाह तुम्हें कैसे पता। अब ये, अच्छा ये ग्रेडियंट सिलेक्टेड है क्या। अच्छा नहीं स्ट्रोक में ग्रेडियंट सिलेक्टेड है, सॉरी। शायद फिशिंग कर तो दिखा रहे क्या। हाँ तुमको कैसे पता। सर समझ आ गया सर में। समझ आ गया। सर मेरे को बेवकूफ़ समझते हो सर। बहुत होशियार हूँ सर। हम सब जानते हैं सर। अब ये देखो स्ट्रोक्स में क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो स्ट्रोक्स के स्टाइल्स में। मैं यूजुअली यहाँ से नहीं चेंजेस करता, यहाँ से भी देखो स्ट्रोक्स के ऑप्शंस आते हैं, यहाँ से भी मेरे को चेंज नहीं करने की इच्छा है ना। सबसे पहले तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो कोई शेप बनाऊंगा तो डायरेक्ट ब्लैक कलर का बनेगा, है ना। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, स्ट्रोक में जाओगे, यहाँ से भी जा सकते हो, और अगर आपने विंडो से उसका सब टूल बार यहाँ से किया तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखो दोनों जगह से आपको वही चीज़ सेम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रोक को क्लिक किया, यहाँ से भी स्ट्रोक को क्लिक करो, बात वही है, घूम फिर के बात वही है। अब आप देख रहे हो अगर मैं इसे जूम करूँ तो देख रहे हो स्क्वायर शेप का, देख रहे हो ना, देख रहेगा इधर। हाँ तो ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, स्ट्रोक को यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ, क्लिक करो, ये देखो अब ये रेक्टेंगुलर शेप में है। गोल शेप का भी हम कर सकते हैं क्योंकि गोल शेप थोड़ा सा हमको स्मूथ लगता है। प्रोजेक्टिंग कैप, मतलब ये देख, ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहा है वो आगे। फिर ये देखो, फिर बाद में आप शेप्स बनाओगे, देखो राउंडेड कॉर्नर्स वाले शेप्स बनाओगे कि थोड़ा सा, तो ये सब आपको थोड़ा सा देगा, मतलब ये काफ़ी फीचर्स देख रहा है। डॉटेड लाइंस भी इनको कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग चाहो तो। हम्म, अलाइन स्ट्रोक्स, मतलब ये क्या है ना, देखो ये एकदम बीचों बीच में आ रहा है ना स्ट्रोक के। अलाइनमेंट से क्या होगा कि ये देख रहे हो एकदम किनारे से चालू करेगा कि कहाँ से, तो ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है देखने में, है ना। बस वो आपकी सुविधा के लिए 10 प्रकार के फीचर्स दे दिया है अननेसेसरली, है ना। जरूरत हो ना हो, किसी ने पूछा तुमसे, नहीं पूछा, फिर भी उन्होंने दिया ना। लेयर्स, ठीक है, थोड़ा सा इसके हाथों के पीछे ले जाके रख देते हैं ताकि वो छिप जाए ना, ऐसा लगना चाहिए उसने होल्ड किया हुआ है ना। अब क्या किया जाए, ऐसा
चलो एक और लाइन बनाते हैं फिर। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इन सबको लॉक कर देता हूँ। कौन सा सर्कल जो घूम घूम के, अच्छा वो जो अच्छा वो वाला। अरे तो नहीं, ये वो क्या बोलते हैं, भाटा गांव का साइड के वहाँ तालाब में वो जो निस्तारी करने जाते हैं ना, बांस के डंडे पे टांग के, हाँ तो उसमें चक्री होती है क्या? ये ये तेली बांधा तालाब में गया है। वहां पे इस तरीके से अभी फिशिंग करेगा, इलीगल फिशिंग करेगा ये। ठीक है, तो अब क्या करूं बताओ। सिंगल वॉब टूल से क्यों करूंगा, मैं डायरेक्ट पेन टूल से ना कर दूं कर्व। लेकिन अभी तो मैं सिंगल ऐसा सिंपल वो दिखाना चाह रहा हूँ ना। वाई, तो मैं सिंगल ऐसे बस से डुबा के रखा है ऐसा नहीं दिखा सकता। अरे तो अभी उसका कलर बदल दूंगा। तो स्ट्रोक को हम पतला कर देंगे सबसे पहले, है ना, डंडी के मुकाबले थोड़ा पतला कर देंगे। कलर को बदल देंगे स्ट्रोक के। कैसा रंग में रखें बताइए। थोड़ा डार्क ग्रे क्यों, थोड़ा डार्क ब्लू में। अरे तो है ना, ऐसे कर सकते हैं। फिर इन सब चीज़ों में अब पेन टूल वगैरह आ जाएगा, लेकिन मेरे को पेन टूल अभी बताना नहीं है, तो बाद में पेन टूल क्या ही बताऊंगा यार मैं, ऐसा लगता है ना भाई सेम सेम चीज़ है ना। मैं चाहूँ तो एक हफ्ते में पूरा ख़त्म कर सकते हैं, जिसको रिची ने करने नहीं दिया मेरे को। लेकिन देख, रिची का प्रॉब्लम ये था ना कि वो मेरे को जबरदस्ती का री फिर से उसी चीज को एक्सप्लेन करवा रही थी। बाकी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या कर रहे हो, मेरा काम ये होना चाहिए था कि मैं आपको टूल्स बता दूं, बाकी का आप लोग को ये पूछना चाहिए था कि सर हम और क्या कर सकते हैं उस चीज में। मैं ना मारता हूँ, मैं लिटरली मेरा दिमाग खराब कर रही थी वो। हाँ, नहीं, ये देखो अब ये हमने किया, यहाँ पे शेप को पकड़ के थोड़ा सा साइड में अलाइन कर दो। मैं हुक बनाना चाह रहा हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा, तो मैं सोच रहा हूँ अभी इसको हटा के यहाँ पे पिलेला पिलेला आटा लगा देते हैं। आटा आटा का लोई लगाया हुआ है महाशय, है ना। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप लोग का असाइनमेंट है कि मेरे को कुछ इसी तरह का कुछ क्यूट कंटेंट बना के देगा। एंग्री बर्ड उस दिन मैम बनाने बोल रही थी ना, इलस्ट्रेटर में कितना मस्त बनता। ये देखो, ये हम आज बता रहे हैं भाई साहब, आज पहले से बना बनू के बैठ गए हैं नहीं। इलस्ट्रेटर में क्या क्या बना है, फोटोशॉप में वो उतना अच्छे से नहीं बनता, रिफाइंड लाइंस नहीं बनती, है ना। आर्यन आपने भी तो वो एंग्री बर्ड्स वाला बनाया होगा ना। हेलो हाँ आर्यन। सर, भेजा था आपको। हाँ तो वही मैं बोल रहा था, अब सोचो तुम ये इलस्ट्रेटर में कितने अच्छे से बना सकते हो। पेन टूल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पेन टूल और कर्व टूल दिया है। कर्वेचर टूल तुम खुद यूज करके देखना, एकदम बकवास है, कुछ मजा नहीं आता उसको बनाने में। हम्म, नहीं अच्छा बनाया था, देखो ना कितना कितना क्लियर कलर्स, और किसके इसके कलर्स, इलस्ट्रेटर के कलर्स एक्चुअली। नहीं नहीं, फोटोशॉप में ना कलर्स काफ़ी सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन ना एक्चुअली फोटोशॉप इतने बिलियंस ऑफ कलर्स की रेंज देता है कि आप चाहे ना चाहे थोड़ा सा डल कलर उठा लेते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर है ना, इलस्ट्रेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइटर कलर स्कीम को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो अगर आप उनके स्वॉचेस या कहीं पे भी जाओगे, इवन मैं इसका देखो ह्यू क्यूब ओपन करूंगा ना, और फोटोशॉप का ह्यू क्यूब ओपन करूंगा, देखो यहाँ पे सैचुरेशन कम है, देखो फोटोशॉप के में ना इस वाले पोर्शन पे कुछ ज़्यादा ही डार्क कलर्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो कलर्स है ना, ये उतने डार्क नहीं है जितना होने चाहिए। फोटोशॉप में आपको रेंज इतनी ज़्यादा देता है ना कि जो मैं यहाँ से कलर पिक करूँगा ना, वो फोटोशॉप के ह्यू क्यूब में यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं दूर दूर के कलर्स उठाएंगे तो शायद थोड़ा वाइब्रेंस आएगा, लेकिन होता यूँ है कि हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं उस चीज़ में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना इलस्ट्रेटर में। तुम खुद देखो ना, अभी ये जो मैंने पेंगुइन तुमको बना के दिखा, इसका ब्लू ब्राउन हर चीज़ बहुत ब्राइट है, पॉप पॉप कर रहे हैं वो कलर्स, तो दैट्स वाई, है ना। तो इसीलिए इलस्ट्रेटर में आइडियल होता है ग्राफिक डिज़ाइंस को बनाना। इसीलिए ये जो मैंने अभी डिज़ाइन बना के दिखा, सोचो देखो कितना प्यारा है। इसका बैकग्राउंड में कुछ डालें क्या। हाँ,
सर बैकग्राउंड में सर पेड़ पौधे। क्या बनाऊं? ऐसे कोई फ्लैट कलर फिलहाल दे देता हूँ। रेक्टेंगल। हाँ। सर क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो रही? करना, खत्म करते हैं ना इसको। हम्म। कैंसिल। पहले ड्रॉपर टूल लेके पानी का कलर सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, लाइटर कलर लेके पुट कर देते हैं। अब तुम्हारा मन करे तो क्लाउड्स लगाओ। अब बताओ, इतना सिंपल डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन में हम इसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। हो सके तो यहाँ पे कुछ थॉट्स लिख दो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, है ना। टाइप टूल यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे उसमें दिया हुआ था फोटोशॉप में। तो पूरा फोटोशॉप हो गया कंप्लीट। मजाक कर रहा हूँ, अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। ठीक है आर्यन, यस सर। बना पाओगे ना ये सब? सर कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश करिए बिल्कुल, है ना। चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं।